पिता परमात्मा हम बच्चों को दिल खोल करके वरदानों से झोली भरते हैं और जन्म जन्म के लिए हमको दाता बना देते हैं। तो दाता विधाता शिव बाबा इस समय हमको आकर कहते हैं कि मैं ज्ञान तो सबको एक जैसा देता हूँ और एक ही समय देता हूँ, लेकिन बनने वाले हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। वो पार्ट किस पर है? तो जैसे बाबा ने कहा कर्मों के ऊपर है। कई सिर्फ सुनने मात्रता की खुश हो गए, दूसरों को भी सुना देंगे, लेकिन हमें तो बनना है ना। तो बाबा कहते हैं बनने के लिए बातों को समाना पड़ता है, फिर समझ से काम करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं हमेशा अलर्ट रहो, एक्टिव रहो, तभी आप सफलता मूर्त बन सकते हैं। और हीरो एक्टर की क्या निशानी होती है? वो हमेशा एक्टिव होगा, अलर्ट होगा और एक्यूरेट होगा। 3 गुण होते हैं उसके अंदर। तभी बाबा कहते हैं तुम मंजिल पर ठीक रीति पहुंच पाओगे, नहीं तो फिर पाश्चाताप में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचो ऐसे ही चलता है। समय बीत जाने, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है समय। ये समय बीत जाने के बाद कभी भी लौट के नहीं आता। इसलिए हर समय को सफल करो, सफलता की स्टैंप लगाओ और वो आत्मा सदा खुश रह सकती है। तो बाबा ने हम बच्चों को समय को सफल करने के लिए हमें ज्ञान का खजाना दिया है और कहा कि बच्चे मेरी याद में रहोगे तो ज्ञान के खजाने को सही रीति आप कार्य में लगा सकोगे। जैसे किसी के पास प्रॉपर्टी होती है लेकिन उसका सुख नहीं ले पाता है, ऐसे ही ज्ञान रत्नों का भी सुख लेने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे बाबा की याद में रहोगे तो आपका जो ये बुद्धि रूपी यंत्र है ये बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा, कम समय में रिजल्ट ज़्यादा होगी। कल भी बाबा ने कहा इजी रह करके, हल्केपन में रह करके भी आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना सकते। लेकिन उसके लिए क्या है? सदा लाइट हाउस बनो, लाइट जला करके रखो। तो लाइट जलाना परसों भी बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पवित्र बनो और बाबा की याद में रहो। देखो सोचो कितनी ऊंच पावर हमको मिली है और क्या बनाने के लिए आया है। सामने लक्ष्य को रखो, बाबा मुझे श्री नारायण और श्री लक्ष्मी बनाने आया है, जिसमें मेरे सारे संसार के सारे सुख, सारी प्राप्तियां समाई हुई हैं। सदा ही भरपूर रहेंगे, दाता रहेंगे, प्रकृति हमारी दासी रहेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पाने का समय केवल अभी ही है, इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। सारा दोष हमारे ऊपर है, क्योंकि बाबा की शिक्षाएं सुनते सभी हैं लेकिन उसको एप्रोप्रिएट समय पर। बाबा ने कहा देखो आप धन कमाते हो, ये भी भगवान तुम्हें दे रहा, मैं दे रहा हूँ तुमको। इस धन को भी प्रॉपर रीति यूज करो, स्थूल धन को भी, समय को भी, श्वासों को भी सही रीति यूज करो। अपनी मन मत नहीं चलाओ, श्री मत के मुताबिक चलो। इसलिए बाबा कहते हैं ये कर्मों का लेखा जोखा है। कोई समय को सदुपयोग करते हैं, उसका आप कहते हैं ये समय मेरा व्यर्थ ना जाए, क्योंकि संगम युग का समय पद्मों की कमाई जमा करने का है। समय तो आपने बिताया, लेकिन क्या उस समय में मेरे पदम जमा हुए? नहीं हुए तो फिर तो समय तो किसी की इंतजार नहीं करता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान में चलने के बाद भी कर्मों पर ध्यान होता है, क्योंकि इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान से होता है समझ, समझ से लगता है हमारा योग, और योग से होती है धारणा, और धारणा के बाद हम सेवा के बिना रह नहीं सकते। इसलिए चाहे चारों सब्जेक्ट, पिछली बार भी बाबा ने कहा
ज्ञान का मतलब ही, सही ज्ञान का मतलब है बाबा की याद में रहना। इसको मतलब ये समझदार है, इसे पहचान लिया बाप को। तो जब बाप को हम पहचान लेते हैं तो अपने आप ही दैवी गुण हमारे अंदर भरपूर हो जाते, छलक जाते हैं। तो चलन और चेहरे में दिखाई देते हैं। और जब हमारे चलन चेहरे में आते हैं तो नेचुरल रूप में सेवा होती है। सेवा के बिना हम रह नहीं सकते। उमंग उत्साह पैदा होता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, क्योंकि समझ कहते ही उसको है, अपना भाग्य बनाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान में जितना समय बाबा की याद में रहोगे, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बाबा की याद में रहोगे, तो बाबा ये बुद्धि का जो ताला है खोलते जाते हैं और हमको श्रेष्ठ श्रेष्ठ, महान से महान बना देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अटेंशन रखो, देखो, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। अच्छा, ओम शांति।